अगर मैं आपसे कहूं कि जो मिसाइल आप आसमान पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा है, अगर मैं कहूं कि असल जंग जमीन के लिए नहीं बल्कि आने वाली सदी की एनर्जी रूट के लिए है। इसराइल का ईरान के गैस स्टेशन पर हमला करना और ईरान का बहरीन के डेटा सेंटर को हिट करना ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये दी ग्रेट रीसेट का आगाज है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन खबरों की बात नहीं करेंगे जो सब सुना रहे हैं, बल्कि उस मास्टर प्लान की बात करेंगे जो आपकी आने वाली नस्लों का मुकद्दर तय करने वाला है। गौर कीजिए, इसराइल ने ईरान की फौज को नहीं इसके गैस को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया एक नए एनर्जी कवर्ड की तरफ बढ़ रही है जहां इसराइल खुद को एक आलमी मरकज बनाना चाहता है। ईरान उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये जंग तेहरान को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि ईरान को आलमी मईशत से डिलीट करने की है। अगर ईरान के पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे तो दुनिया को गैस कैसे सप्लाई करेगा? ये एक मुल्क को तकनीकी तौर पर मफलूज करके इसे आलमी मंडी से बाहर निकालने का खेल है। आपने खबर सुनी कि बहरीन में अमेज़न के सर्वर्स मुतासिर हुए, लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका असर क्या होगा? आज की जंगों में बमों से ज्यादा खतरनाक साइबर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पाइल्स हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि वो बगैर कोई मिसाइल चलाए भी दुश्मन के पूरे शहर को ऑफलाइन कर सकता है। ये जंग अब इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि एआई और एल्गोरिदम के दरमियान है। इसराइल का आईडीएफ और ईरान का साइबर यूनिट इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मैदान में आमने सामने है। जिसने स्विच ऑफ कर दिया वही फाते होगा। ट्रंप का 5 दिन का वक्फा, क्या ये अमन है? नहीं, तारीख में इसे स्ट्रेटेजिक सफोकेशन कहते हैं, यानी दुश्मन को सांस लेने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि वो अपनी अगली चाल चले और आप उसे रंगे हाथों पकड़ सको। ट्रंप ईरान को एक डेडलाइन दे रहा है, या तो हमारे सिस्टम का हिस्सा बनो या अंधेरे में जीना सीख लो। ये 5 दिन ईरान के लिए मोहलत नहीं बल्कि खुदकश इंतखाब है। झुक जाओ या मिट जाओ। हम टेक्नोलॉजी, मिसाइल और मईशत की बात तो करते हैं, लेकिन इस जंग में इंसानियत का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है। जब हम बमबारी की वीडियोस को न्यूज समझकर लाइक करते हैं तो हम अपनी हमदर्दी खो रहे होते हैं। याद रखें, जब ताकतवर शतरंज खेलते हैं तो मोहरे हमेशा आम इंसान होते हैं। क्या आप इस शतरंज का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक बेदार इंसान? सोचिए और कमेंट्स में बताएं कि क्या ये जंग खत्म होने वाली है या अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सब्सक्राइब करें अगर आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं।